हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं वीलू। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये चल रही है सर सिविक्स की क्लास। सिविक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 बिहार बोर्ड, ठीक है। बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स का, जिस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए इसका जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं इस क्लास में। इस क्लास में आगे जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं नोट्स के बारे में। किसके बारे में सर? नोट्स के। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। और ऐप का लिंक कहाँ है? तो ऐप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन से आप लोग ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेना और आप लोग आ जाना ऐप स्क्रीन पर। कहाँ जाना? ऐप स्क्रीन पर। वहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ऐप स्क्रीन में आप लोग को नोट्स कहाँ से मिलेंगे। चलिए एक नज़र में हम लोग देख के आते हैं। देखते हैं आप लोग वीलू एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं नोट्स के साथ साथ। अब देख लिए हैं कि आप लोग को नोट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। चलिए आज की क्लास में ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। चलिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेना, ठीक है। चलिए तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन इस क्लास का और इस चैप्टर का आपके स्क्रीन पर। तो ये जो है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशंस, क्या बोल रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन में 50 से 60% जो है 50 से 60% रिजर्व रहती है किसके? वोमेन के लिए। वोमेन मतलब आप लोग जानते हैं ना, वोमेन के लिए, ठीक है। तो वोमेन के लिए किस सिस्टम में होता है? तो पंचायती राज सिस्टम में इनका रिजर्वेशन फिक्स्ड रहता है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में रिजर्व रहता है, ठीक। चलिए हम लोग इसका आंसर को टिक मार के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हाउ लॉन्ग इज़ द टेन्योर ऑफ द ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का टेन्योर बोले तो कितना वो रह सकता है ना, कितना साल, तो उसका टेन्योर रहता है 5 years, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट झारखंड कब फॉर्म्ड हुआ था, यानी कि बिहार से स्टेट झारखंड कब अलग हुआ था, है ना, ये डिवीज़न कब हुआ था। तो डिवीज़न हुआ था आपका 15 नवंबर को 2000 में, ठीक है, 2000 में। तो सी नंबर को आप ऑप्शन को टिक मार के आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन गिवन ए प्लेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 लैंग्वेज, ठीक है। चलिए व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज देयर इन इंडिया। गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है इंडिया में, फेडरल और प्रेसिडेंशियल, फेडरल और पार्लियामेंट्री, यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल। तो यूनिटरी मेथड तो है नहीं, आगे बात करते हैं तो फेडरल एंड पार्लियामेंट। तो हम लोग का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर्म्ड इन इंडिया। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कब फॉर्म्ड हुई थी, कहाँ फॉर्म्ड हुई थी इंडिया में, तो चेन्नई में, बोले तो मद्रास, ठीक है। चलिए व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी वोटर इन इंडिया। तो इंडिया में कितना एज को मिनिमम रखा है, तो 18 ईयर्स को, 18 ईयर्स होना आवश्यक है, तब आप लोग क्या कर पाओगे, वोट कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडिया अडॉप्ट द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब हम लोग को मिला था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट। तो विलेज कोर्ट का हेड कौन होता है, तो हमारे सरपंच जी जो होते हैं वो विलेज कोर्ट के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रेजेंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है, इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यूटीज़ बोले तो यूटीज़ कितने हैं सर, ये 8 कितने हैं, 8 है, ठीक है। चलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट में हमारा पंचायती जो राज होता है, पंचायती राज, इस इंस्टीट्यूशन को कब मिला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो 73rd अमेंडमेंट में, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन इंडिया। कौन सा स्टेट जो है पंचायती राज इंडिया में इम्प्लीमेंट की थी पंचायती राज को, ठीक है। चलिए तो हमारा जो बिहार है वो पहले किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी, इसको कार्ड हटा दीजिए, यूनियन टेरिटरी इसमें से कौन है, तो उत्तराखंड जी नहीं, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ तो है नहीं, केरला भी नहीं, तो छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यूनियन इज एन एग्जांपल ऑफ विच गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट कहाँ पर होती है, यूनियन गवर्नमेंट अमेरिका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यूनियन टेरिटरी इज नॉट कैरेक्टराइज बाय। यूनियन टेरिटरी जो है वो कैरेक्टराइज्ड नहीं है, किससे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, सेपरेशन ऑफ पावर से, यूनिलैटरल सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से। सर सुप्रीम कोर्ट है यूनिलैटरल पावर से, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून किसके लिए लागू होता है, दल बदल कानून, यानी कि पार्टी को कौन बदलता है, पार्टी को कौन बदलता है वो किसके लिए लागू होता है, तो एमपीज और एमएलएज, ठीक है, एमएलएज, ठीक है। चलिए इसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हेड ऑफ द पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड। तो पटना का हेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसको मेयर कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेयर, ठीक है। चलिए विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा ये फंडामेंटल राइट दिया गया था इंडिया को आर्टिकल 90 में, तो राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया लिच्छवी रिपब्लिक लोकेटेड। तो बिहार में लिच्छवी रिपब्लिक है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लेयर्ड फॉर्म ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज का कौन नहीं है, तो हमारे पंचायत समिति जो है वो नहीं है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पावर शेयरिंग इज करेक्ट बिकॉज, पावर शेयरिंग जो है वो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इट अकोमोड डाइवर्सिटी, बिल्कुल नहीं।
वीकेंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल नहीं। डिलेज इन टेकिंग डिसीजन, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में थर्ड टायर होते हैं। कितने टायर होते हैं? थर्ड टायर, ठीक है। और थर्ड टायर होते हैं। कौन सा अमेंडमेंट में मिला था? तो 73rd अमेंडमेंट में मिला था, ठीक है। चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपलिटी। तो म्यूनिसिपलिटी जो है, सॉरी, अच्छा सेकंड टायर पूछ रहा है। सेकंड टायर में कौन आती है? तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो आती है, ठीक है। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत समिति आती है, ठीक है। चलिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाज द थर्ड लेवल ऑफ पंचायत क्रिएटेड? तो 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन सा इनकम का सोर्स नहीं है? हाउस टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सर नहीं है इसका, इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव कानून मतलब, तो विलेज कोर्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इन विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ था, ठीक है। केसेज आर सेटल्ड इन ग्राम कचहरी। ग्राम कोर्ट बोले, ग्राम कचहरी बोले, एक ही चीज़ है। यहाँ पर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों सुलझाई जाती है, ठीक है। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश। तो हमारी इन बिहार, तो बिहार में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पटना में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट ऑफ बिहार लिच्छवी रिपब्लिक हैज़ बीन फाउंड। तो हमारा जो वैशाली है वो बिहार में काम होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी 30 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। चलिए बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए, मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम है और लॉन्ग भी इससे बहुत ही कम आते हैं, गिने चुने क्वेश्चंस ही आते हैं। चलिए मैं इसको करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर गवर्नमेंट में जब शेयर होती है पावर का, तो उसे हम लोग सोसाइटी में, सोसाइटी बोले तो गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो गिविंग शेयर इन द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग में। तो पावर शेयरिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। क्योंकि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनाती है। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डू नॉट गेट शेयर इन पावर, then dissatisfaction and conflict arise among them due to which social division, political instability एक्सेट्रा विल अराइज। तो हम लोग का इससे क्या होता है, यूनाइटी होती है, उसके बाद सोशल डिवीज़न नहीं होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या वो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, उसके बारे में डिस्कस करिए। द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे इलेक्शन से पहले 15th लोकसभा तक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट वाज लेस देन 0%। 0% से भी बहुत कम था। फिर 15th लोकसभा के बाद हमारा नंबर जो है 15 आउट ऑफ 45 कर दिया गया, ठीक है, विच इज़ ओनली 19 ऑफ द टोटल। तो 19 जो है वो रिजर्व रहती है, किसके रिजर्व रहती है सर, वुमेन की, ठीक है। बात होगी आप लोग को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब एनी टू फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के क्या 2 फंक्शंस हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले तो वो एनुअल प्लान्स को देखता है, डेवलपमेंट में पंचायत समिति में क्या हो रही है, ठीक है, और बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक। उसके बाद है वर्किंग टू हेल्प इन नेचुरल कैलेमिटी, और नेचुरल कैलेमिटी को देखभाल करना, ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के बारे में 2 चीज़ें लिखें। तो सबसे पहले एक इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसके लिए 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि डिस्क्राइब द फंक्शंस, है ना, जस्ट हम लोग डिस्क्राइब द फंक्शंस, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ ग्राम पंचायत।
तो कुछ पावर्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान, ये मैंने बताया आपने भी। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग ऑफ रूरल रोड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सब की। फिर प्रोवाइडिंग हेल्प टू पीपल इन नेचुरल कैलामिटी क्राइसिस, जो बोलो आप लोग, एक ही चीज़ है। उसके बाद आती है हमारी कोऑपरेशन इन कम्युनिटी वर्क्स, कलेक्टिंग एसेंशियल डाटा विलेजेस, तो कुछ डाटा लेती है विलेज की, कैसे हमारी डेवलपमेंट चल रही है। फिर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखभाल करना, पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और फिर सर्व शिक्षा अभियान को सक्सेसफुल बनाना, ऑपरेशन ऑफ रूरल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए मैं अब क्लास को अब अंत करने का समय आ गया है। ये थी हमारी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या होगी वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपकी मिल जाएगी सिविक्स की चैप्टर नंबर 3। तो चलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।